हरिओम। जन्म कुंडली विश्लेषण। अब इस कुंडली में एक विशेष बात है कि इसमें चलित कुंडली में बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं। जैसे कि एक लग्न कुंडली होती है और एक चलित कुंडली भी होती है, तो दोनों का मिला जुला प्रभाव होता है जीवन में। किसी किसी कुंडली में तो एक दो ग्रह चलित कुंडली में बदलते हैं, परंतु इसमें देखिए गुरु और शनि, बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल, ये सब ग्रह चलित कुंडली में एक घर आगे हो जा रहे हैं। इसलिए इस कुंडली में जो है फलादेश में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। और जैसे हम लग्न कुंडली का भी फलादेश देखते हैं और चलित कुंडली का भी फलादेश देखते हैं, और दोनों में कहीं भी परेशानी का योग है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि दोनों का मिला जुला असर पड़ता है। तो कर्क लग्न की कुंडली है और सबसे पहले हम लोग सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, और यह चतुर्थ भाव में अपने नीच राशि में विराजमान है। लेकिन ये 27 अंश के हैं और सूर्य जो होते हैं 10 अंश तक ही नीच माने जाते हैं तुला राशि में, तो यहाँ नीच नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज कि जिस भाव में, जिस राशि में सूर्य नीच राशि में, उसका स्वामी भी वहां पर विराजमान है, तो जिसके कारण सूर्य को यहाँ पे नीच नहीं माना जाएगा, यानी कि सूर्य जो है वह नीच राशि में विराजमान नहीं है। लेकिन अंश बल में तो कमजोर है, 27 अंश के हैं। और दूसरी चीज कि राहु से पीड़ित है। पहली बात कि सूर्य नीच राशि में नहीं है, वह तो बच गए, लेकिन कमजोर भी हैं और राहु से पीड़ित भी हैं। और कहाँ? चतुर्थ भाव में, माता भूमि भवन के घर में। तो जिसके कारण माता भूमि भवन घरेलू सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सूर्य धन एवं कुटुंब के स्वामी है, तो धन और कुटुंब के सुख में भी कठिनाई और परेशानी होती है, और धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो पाता है। और सूर्य यहाँ दृष्टि डालते हैं तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है। लेकिन जब कमजोर और पीड़ित हैं तो यहाँ भी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य को प्रबल करना है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। अब चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ जा रहे हैं, पंचम भाव में आ जा रहे हैं। तो यहाँ जब आ रहे हैं तो यहाँ किसी ग्रह से पीड़ित नहीं है, क्योंकि शनि की दृष्टि इस पर है। लेकिन चलित कुंडली में जब सूर्य यहाँ आएंगे तो शनि यहाँ चले जाएंगे और राहु यहाँ आ जाएंगे। तो फिर यहाँ से भी नहीं, राहु यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि राहु चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं। यानी कि पंचम भाव में जो है सूर्य जो है चलित कुंडली के अनुसार आ जाएंगे और पीड़ित नहीं है। तो इसके अनुसार चलित कुंडली के अनुसार क्या हो गया कि धन, कुटुंब और विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। लेकिन लग्न कुंडली में तो पीड़ित है, कमजोर है, इसलिए हमें इसका उपाय करना जरूरी है। चंद्रमा जो है इस कुंडली में लग्न के स्वामी है और यह चतुर्थ भाव में विराजमान है, सूर्य के साथ विराजमान है। यानी अमावस्या के एक दिन पहले का जन्म है, चतुर्दशी का जन्म है, या अमावस्या ही समझिए। तो उस दिन अमावस्या के समय में चंद्रमा जो होते हैं पक्ष बल में बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। तो पक्ष बल में कमजोर है, अंश बल में भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। और जिस प्रकार राहु की दृष्टि सूर्य पर थी, उसी प्रकार चंद्रमा पर भी दृष्टि है। तो जो लग्नेश है चतुर्थ भाव में आकर पीड़ित हो गए, कमजोर हो गए पक्ष बल में और अंश बल में, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और माता भूमि भवन घरेलू सुख में भी कठिनाई परेशानी होती है, जीवन की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, और ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानी भी बनी रहती है जीवन में। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होता है, परंतु चंद्रमा जब कमजोर पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ यहाँ भी नहीं होगा सूर्य के जैसा। इसलिए यहाँ पर चंद्रमा को प्रबल करना जरूरी है। यहाँ पे आपको 7 कैरेट का साउथ सी का मोती चांदी में धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है, और कभी भी मोती को उतारना नहीं है। और सफेद चंदन का तिलक लगाएं और माता से अच्छा व्यवहार करें, और भी जो उपाय बताए गए हैं आपको वह करें। मंगल जो है इस कुंडली में राजयोग कारक ग्रह है। क्यों? क्योंकि यह पंचम भाव के भी स्वामी है, विद्या, बुद्धि, संतान के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी है मंगल। और मंगल अपने सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान है। देखिए यहाँ पर सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान है, तो जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का अच्छा सुख प्राप्त होता है, और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का भी सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मंगल एक अग्नि तत्व ग्रह है और अपने उच्च राशि में बिल्कुल बली अवस्था में है। तो वैवाहिक जीवन का सुख मिलना अलग बात है, लेकिन वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा मतभेद भी होता है, क्योंकि मंगल यहाँ से लग्न पर भी दृष्टि डालेंगे तो पत्नी का स्वभाव भी उग्र होगा और पति का भी, जिसकी कुंडली है उसका भी स्वभाव उग्र होगा। तो यहाँ पर विद्या, बुद्धि, संतान का सुख तो अच्छा मिलता है, परंतु पति पत्नी में मतभेद भी रहता है, वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है।
और यहाँ से मंगल अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, रोजगार में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र होता है और ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती, निडर भी होते हैं। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है। तो चलित कुंडली लग्न कुंडली के अनुसार तो मंगल अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन मांगलिक योग के कारण वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी। चलित कुंडली में मंगल देखिए इसके सामने प्लस है, यानी यहाँ आ जा रहे हैं, और इस पर राहु की दृष्टि हो जाएगी, क्योंकि राहु तो चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं, मंगल सिर्फ बदल रहे हैं। तो जब मंगल यहाँ आएंगे चलित कुंडली में, तो राहु का प्रभाव मंगल पे हो जाएगा। तो चलित कुंडली के अनुसार विद्या, बुद्धि, संतान, पिता राज रोजगार के क्षेत्र में स्वास्थ्य एवं आयु में कठिनाई एवं परेशानी हो रही है। इसलिए राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। और मंगल के जो उपाय दिए गए हैं, बहुत सारे कुछ उपाय आपको दिए गए हैं, उसका कारण है कि यहाँ भी कुछ परेशानी का योग बना रहे हैं और यहाँ भी परेशानी का योग बना रहे हैं। तो आपकी कुंडली में जो मंगल से संबंधित उपाय लिखे गए हैं, सिर्फ वही करना है, अपने दिमाग से आपको कुछ भी नहीं करना है अलग कुछ भी से। तो ये ध्यान रखिए आप। बुध जो है इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी यानी खर्च के स्वामी है और पराक्रम के भी स्वामी है, और बुध को कर्क लग्न के कुंडली में अकारक माना जाता है। लेकिन जब वह किसी ग्रह को पीड़ित करते हैं या पीड़ित होते हैं तभी ज्यादा परेशानी होती है। तो जो बुध है वह चतुर्थ भाव में विराजमान है सूर्य के साथ, और यहाँ पर सूर्य के साथ जब बुध विराजमान होते हैं तो बुध आदित्य योग का निर्माण होता है। परंतु यहाँ सूर्य देखिए कमजोर है, पीड़ित है, तो उसका श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा नहीं, और बुध कोई कारक भाव के स्वामी भी नहीं है। तो यहाँ बुध के विराजमान होने के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता प्राप्त होती है, या जन्म स्थान के दूर के लोगों के संपर्क से भी जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्नति प्राप्त होती है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण भी बाहरी स्थानों के संपर्क से एवं परिश्रम के माध्यम से रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ बुध का आपको जो है दान एवं उपाय करना है, क्योंकि बुध को इस कुंडली में अकारक माना जाता है, इसका मंत्र जब इत्यादि नहीं करना है। और पंचम भाव में चलित कुंडली में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो बुध का जो है आपको दान एवं उपाय करना है, बुध का मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न इत्यादि नहीं धारण करना है। गुरु जो है इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव के स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी, नौकरी के ननिहाल पक्ष के भी स्वामी है और भाग्य के स्वामी है, और यह द्वादश भाव में चले गए राहु के साथ। तो जब भी गुरु राहु के साथ विराजमान हो जाते हैं तो उसको चंडाल योग भी बोला जाता है, या कोई भी आप नाम रख ले। राहु के साथ जब गुरु विराजमान होते हैं या गुरु पर राहु की दृष्टि होती है तो गुरु पीड़ित हो जाते हैं, बाकी कोई ग्रह गुरु को पीड़ित नहीं करते हैं। तो पहली बात कि भाग्य भाव के स्वामी कहाँ चले गए? द्वादश भाव में। तो जिसके कारण जन्म स्थान से दूर या विदेश में या बाहरी स्थानों के संपर्क से भाग्य की उन्नति होती है। परंतु जब पीड़ित हो गए तो वहाँ भी भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, अत्यधिक एवं फिजूल खर्च भी होता है, जिसके कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में, जिसके कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और षष्ठ भाव में खुद के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है खर्च के माध्यम से, और ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है, नौकरी में भी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। लेकिन पीड़ित है तो फिर उसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है, परेशानी भी होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है। तो यहाँ गुरु का आपको मंत्र जाप इत्यादि करना है और राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। शुक्र जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और आमदनी भाव के स्वामी है, और माता भूमि भवन घरेलू सुख के स्वामी है, आमदनी के स्वामी है, स्वराशि में विराजमान है। तो जिसके कारण माता भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, आमदनी भी बहुत अच्छी होती है, अचानक लाभ प्राप्त होता है। और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। चलित कुंडली के अनुसार शुक्र पंचम भाव में आ रहे हैं, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। तो शुक्र चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, अच्छा ही फल दे रहे हैं, लेकिन यहाँ शुक्र पर राहु की दृष्टि है, तो जिसके कारण कुछ सामान्य परेशानी होती है, या वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो शुक्र का मंत्र जाप इत्यादि आप करें। और गुरु का मैंने चलित कुंडली में नहीं बताया, क्योंकि यह भी चलित कुंडली में बदल रहे हैं। तो गुरु का यहाँ का तो मैंने फलादेश आपको बता दिया, लेकिन चलित कुंडली में गुरु लग्न में आ जा रहे हैं, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में सफलता भी प्राप्त होती है। लेकिन मैंने पहले आपको बताया कि चलित कुंडली या लग्न कुंडली जहां भी परेशानी का योग है, हमें उसको पहले ठीक करना जरूरी है। तो शनि जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, यानी कि पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है, आयु के स्वामी है, और एकादश भाव में विराजमान है।
तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, आयु में वृद्धि होती है और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। परंतु जब लग्न में दृष्टि डालते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, जीवन की उन्नति में कठिनाई और परेशानी होती है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है और ऐसे व्यक्ति को आलस भी बहुत ज़्यादा आता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या, बुद्धि, संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है और स्वराशि में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि भी होती है। तो शनि जो है यहाँ पर परेशानी का ही ज्यादातर योग बना रहे हैं, आमदनी का अच्छा योग बना रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति, विद्या, बुद्धि के क्षेत्र में परेशानी का योग बना रहे हैं। इसलिए शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। और चलित कुंडली में शनि चले जा रहे हैं यहाँ द्वादश भाव में और राहु के साथ विराजमान हो जाएंगे, क्योंकि राहु तो चलित कुंडली में नहीं बदल रहे हैं, सिर्फ गुरु बदल रहे हैं। तो चलित कुंडली में राहु जो शनि है, राहु केतु के संपर्क में आ जाएंगे, तो जिसके कारण वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो यह सब कैलकुलेशन करके आपको उपाय बताया गया है कि क्या उपाय किया जाए, जैसे कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों से संबंधित परेशानी को दूर किया जा सके। तो जो उपाय आपको बताया गया है उन उपायों को आपको करना है। हाँ, राहु जो है इस कुंडली में द्वादश भाव में गुरु के साथ विराजमान है, जिसके कारण खर्च अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी परेशानी होती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और यहाँ से राहु दृष्टि डाल रहे हैं चतुर्थ भाव में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र इत्यादि पे, तो जिसके कारण धन, कुटुंब और माता भूमि, भवन, स्वास्थ्य, जीवन की उन्नति और शुक्र पे दृष्टि डालने के कारण वैवाहिक जीवन के सुख में, इन सब में परेशानी होती है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहता है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी भी होने की संभावना रहती है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है। तो राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न तो बिल्कुल भी नहीं धारण करना है। केतु यहाँ बैठे हैं षष्ठ भाव में, जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है, परंतु पेट में किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण भी बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ परेशानी होती है और पैर के सबसे निचले भाग में चोट इत्यादि लगने की संभावना रहती है, कई बार नींद ठीक से नहीं आती है। और द्वितीय भाव में दृष्टि के कारण धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, धन का संग्रह सही प्रकार से नहीं हो जाता और चेहरे में चोट इत्यादि भी लगने की संभावना रहती है। तो सावधान रहना चाहिए और केतु का भी दान एवं उपाय करना है और इसका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, यानी कि राहु, केतु, शनि का बिल्कुल भी रत्न धारण नहीं करना है, मंगल का भी नहीं करना है। तो जो आपको उपाय बताए गए हैं, सभी ग्रहों का पहले फलादेश बताया गया है कुंडली में और उपाय भी बताए गए हैं, और उनको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो बनाया। हो सकता है वीडियो में कुछ हमसे बोलने में मिस्टेक भी हो गई हो, लेकिन आप कुंडली को अच्छे तरीके से पढ़ें और इस वीडियो को भी देखें, दोनों को समझ के फिर फोन करके और विस्तार से चर्चा करें। हरिओम।